इस वीडियो में स्वर संधि के 500 भेदों को पढ़ाएंगे। पहला दीर्घ संधि। दो स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि बड़ा हो जाते हैं। जैसे ये स्वर्ण है तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, बड़ा हो गया है, आ हो गया है। जैसे राम प्लस अवतार, रामा अवतार। अ और आ मिलकर क्या होता है, आ होता है। जैसे शिव प्लस आलय, शिवालय। आ और अ मिलकर क्या होता है, आ ही होता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, यानी कि विद्यार्थी। हर्षई प्लस हर्षई मिलकर क्या होता है, बड़ी हो जाता है, यानी कि दीर्घई हो जाता है। जैसे कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर क्या होता है, दीर्घई होता है। जैसे गिरी प्लस इस, गिरीश। छोटी री और छोटी री मिलकर क्या होता है, बड़ी री हो जाता है। जैसे पितृ प्लस ऋण, यानी कि पितृण। बड़ी ई और बड़ी ई यानी कि दीर्घई प्लस दीर्घई मिलकर क्या होता है, दीर्घई होता है। जैसे सती प्लस इस, सतीश। दीर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या होता है, दीर्घऊ होता है। जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। हर्षऊ प्लस दीर्घऊ मिलकर क्या होता है, दीर्घऊ ही होता है। जैसे लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होता है। जैसे वधु प्लस ऊर्जा, वधुर्जा। अब दूसरा है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई यानी कि हर्षई चाहे दीर्घई आए, यदि अ आ के बाद हर्षई चाहे दीर्घई आए, ऊ यानी हर्षऊ और दीर्घऊ और री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देख लेते हैं, अ के बाद हर्षई आया है, चाहे अ के बाद दीर्घई आए, तो क्या हो जाता है, वो ए हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र, यानी कि देवेंद्र, देवे ए हो गया, देवेंद्र हो गया। यदि अ और आ के बाद उ आता है तो वो क्या हो जाता है, आ और सॉरी अ के बाद हर्षऊ और दीर्घऊ आता है तो क्या हो जाता है, वो ओ हो जाता है। जैसे पर, यहाँ पे पर, यहाँ पे अ हो गया, यहाँ उपकार, उपकार में यहाँ पे हर्षऊ हो गया। और यहाँ पे जल, जल में क्या हो गया, यहाँ पे अ हो गया। और यहाँ उर्मी में क्या हो गया, यहाँ पे दीर्घऊ हो गया। तो यहाँ पे हर्षऊ आया है, यहाँ पे दीर्घऊ आया है। यानी कि हर्ष अ में यदि हर्षऊ दीर्घऊ होता है तो क्या होता है, ओ हो जाता है। जैसे देख लो, परो ओ हो गया, यहाँ पे जलो, जलो हो गया, यानी कि जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। पल प्लस उपकार, परोपकार। उसी तरह से यदि अ में छोटी री आता है और आ में छोटी री आता जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे देव, अ में यहाँ पे ऋषि जोड़ देंगे, देव में ऋषि जोड़ेंगे तो देवर्षि, अर हो, देवर और अर हो गया, देवर्षि, अर हो जाता है। महा प्लस ऋषि, महा में यहाँ पे आ है, आ में हा में, और री में यहाँ पे र, यहाँ पे री है, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, महर, अर है ना, अर महर्षि। उसी तरह से आ में यदि हर्षई, यदि आ में दीर्घई जोड़ते हैं तो ए हो जाता है। जैसे यहाँ बता दिए थे, इसको बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, आ में यदि हर्षऊ या दीर्घऊ जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, ओ हो जाता है। जैसे महा यानी आ, हा में आ गया, और उत्सव यानी कि हर्षऊ। और यमुना में क्या हो गया, आ गया, और अरमी में, उर्मी में यहाँ पे दीर्घऊ आ गया, यानी कि महा प्लस उत्सव यानी कि महोत्सव, और यमुना प्लस उर्मी यानी कि युमनोर्मी। तीसरा देखते हैं वृद्ध संधि। यदि अ या आ के बाद ए आए, ए आए, तो दोनों के स्थान में आय हो जाता है। चाहे अ या आ के बाद में ए आए, चाहे आय आए, तो दोनों की जगह पे आय ही हो जाता है। तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों का स्थान पे क्या होता है, अ होता है। जैसे आपको उदाहरण एक दिखा देते हैं। अ के आगे प्लस अ में यदि ए जोड़ते हैं तो आय आ जाएगा। चाहे आ में ए जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, आय ही हो जाएगा। अ या आ में ए जोड़ेंगे तो आय ही हो जाएगा, या अ चाहे आ में आय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में आय ही हो जाता है। जैसे एक प्लस एक, एक को अ, यहाँ पे क्या है, ए, अ और ए मिलकर क्या हो गया, आय हो गया है, एक का एक। जैसे मत, मत में अ आया है और एक, यानी कि एक अ और ए मिलकर क्या हो गया है, आय हो जाएगा। तो मत प्लस एक, मतैक, आय हो गया है। उसी तरह सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अब देखिए, यदि अ में ओ जोड़ा जाए या अ में अ जोड़ा जाए तो अ हो जाता है, या आ में ओ जोड़ा जाए या आ में अ जोड़ा जाए तो अ ही होता है। आ में यदि ओ चाहे अ जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है, चारों स्थिति में अ ही होता है। जैसे जल प्लस ओध, जलौ, अ हो गया, यहाँ पे लौ, जलौ। वन प्लस औषध यानी कि वनौषध। महा प्लस ओज यानी कि महौज, महा प्लस औषध यानी कि महौषध। चौथा देखते हैं ईण संधि। यदि ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इन चारों के बाद कोई दूसरा, इनको छोड़ के यदि कोई दूसरा स्वर आता है तो ई, हर्षई और दीर्घई का यू हो जाता है, और हर्षऊ दीर्घऊ का व हो जाता है, और री का
र हो जाता है, आधा र हो जाता है। जैसे उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ई में यदि अ जोड़ते हैं, ई में अ आए तो क्या होता है, उसका य हो जाएगा, यानी कि या हो जाएगा, य या य सही ई या दीर्घ ई ऐसे हो जाता है। यू यू उ जुड़ेगा तो यू हो जाएगा, हर्षऊ जुड़ेगा तो हर्षऊ हो जाएगा, दीर्घऊ जुड़ेगा तो दीर्घऊ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, यदि यदि दी में क्या है, हर्षई है, प्लस अब यहाँ पे अ है तो हर्षई प्लस अ मिलके क्या हो गया, य हो गया। हर्षई प्लस य मिलके य हुआ है तो य यहाँ पे य हो गया, य द य तो पी। यहाँ पे हर्षई प्लस आ मिलकर क्या होता है, या होता है, इति यानी कि हर्षई, यहाँ पे आ यानी कि इति प्लस या यहाँ पे आए तो या इत्यादि। उसी तरह से यहाँ पे ई प्लस ई में हर्षऊ है, दीर्घऊ जुड़ेगा तो हर्षऊ जुड़ेगा तो हर्षऊ हो जाएगा, दीर्घऊ जुड़ेगा तो दीर्घऊ हो जाएगा। जैसे ऊपरी यहाँ पे री है और उ हर्षऊ जुड़ा है इसमें ई में तो क्या हो जाएगा, यू उपयुक्त, उपयुक्त। और नी प्लस उन दीर्घऊ जुड़ा है तो न्यू, यहाँ पे क्या हो गया है, दीर्घऊ हो गया है, यून। उसी तरह से यदि ई में ए जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे प्रति प्लस एक, ई में ए यहाँ पे जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। उसी तरह से यदि ई में अ जोड़ दिया जाए तो वो ये हो जाता है, बता ही दिए आपको। अब देखते हैं कि वा कब होगा, वो कब होगा। यदि उ में अ जोड़ते हैं, उ में अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। जैसे अनु, उ है, नु में उ है हर्षऊ और अ, इसमें उ में अ जोड़ गए तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, अन्वय, वह हो जाता है। जैसे उ में यदि आ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। यहाँ पे अ जोड़ेंगे तो वह होगा, आ जोड़ेंगे तो वाह होगा, ई जोड़ेंगे तो वी होगा, ए जोड़ेंगे तो वे होगा। उसी तरह से उसका उदाहरण देख लेते हैं। शु यानी कि हर्षऊ है, हर्षऊ में आ जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, शुवागतम, वाह हो जाएगा, आगतम नहीं होगा, शुवागतम। अब यहाँ फिर देखते हैं अनु, अनु में हर्षऊ है और ई, हर्षऊ में ई जोड़ दिए, हर्षऊ में ई जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्षऊ में तो यह अन्विति, यहाँ पे ई हो जाएगा, वी वी। अब उ में ए जोड़ते हैं तो क्या होता है, वे हो जाता है। जैसे अनु यानी कि एषण यानी कि अन्वेषण, वे हो जाएगा, अनुएषण नहीं होगा, क्या अनुवेषण हो जाएगा। उ में आ जोड़ते हैं तो वाह हो जाता है। जैसे वधु प्लस आगम यानी कि वध्वागमन। उसी तरह देखते हैं यदि री में आ जोड़ते हैं तो रा हो जाता है। जैसे पितृ, री यहाँ पे है, उसमें आ जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, पित्रादेश यानी कि रा हो जाता है। तो पित्रा रा आ रहा है, त्रा में रा आ रहा है ना, तो उसी तरह का हो जाएगा, पित्रादेश हो जाएगा। पांचवा देखते हैं अंतिम, अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इन चारों को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आता है, स्वर में ही आता है, तो क्या होता है, ए का अय हो जाता है, ए के जगह पे अय हो जाएगा और ऐ के जगह पर आय हो जाएगा, ओ के जगह पर औ हो जाएगा और औ का आ हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ए में इसका दूसरा स्वर आया है अ, ए में ए चाहे ऐ में या ओ में ओ औ में, तो देखो यहाँ पे अ आया है, ए में अ तो क्या हो गया, अय हो गया है, यानी कि ने प्लस अन, नयन। ए में अ जुटा है, आय में अ जुटा है तो आय हो जाएगा। जैसे बोले थे कि यहाँ पे आय हो गया, ए में यदि दूसरा कोई स्वर जुड़ता है तो आय हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे जुड़ गया तो क्या हो गया, आय। तो नय प्लस अक, नायक, यहाँ पे नय नहीं होगा, क्या हो गया, ना आ होगा, ना यानी कि आ यानी कि नायक। आय है तो नाय, नौ के वजह से यहाँ पे नौ हो गया है और आ के वजह से यहाँ पे आ, यो के जगह पे यो। जैसे ओ में अ जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, अव यानी कि पो प्लस अन यानी कि पवन। ओ में ई जुटेगा तो क्या हो जाएगा, अवि हो जाएगा। जैसे पो प्लस इत्र यानी कि पवित्र। औ में अ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, यानी कि प प्लस अक यानी कि पावक। औ में ई जुटेगा तो क्या हो जाएगा, आवी हो जाएगा। जैसे नौ प्लस इक यानी कि नाविक। औ में उ जुटेगा, हर्षऊ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, आऊ हो जाएगा। जैसे भव प्लस उक यानी कि भावुक। धन्यवाद।